आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर कहा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि एक राजनीतिक दल से उसका संबंध है तो टीएमसी को केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जनता यह उम्मीद करती है कि आप समय सीमा के तहत चार्जशीट तय करें, एसपीडी ट्रायल करें, जिससे न्याय मिलने की उम्मीद बरकरार है। अपराध की घटना घटी है, अभियुक्त की गिरफ्तारी ही सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, चूंकि एक राजनीतिक दल से उसका संबंध है, यह सर्वविदित हो गया है। तो तृणमूल कांग्रेस को अनुशासनात्मक कार्रवाई ही केवल नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता यह उम्मीद करती है कि आप समय सीमा के तहत चार्जशीट तय करिए, जितना अल्प अवधि में हो, स्पीडी ट्रायल करिए, जिससे कि न्याय मिलने की जो उम्मीद रहती है वह बरकरार रहे। और जब न्यायपालिका उसको सजा मुकर्रर करेगी तो वह तिल तिल कर करके मरेगा जेल के अंदर में, तो लोगों को सुकून मिलता है और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ममता दीदी, आप महिला मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सवाल पर राजनीतिक एजेंडा मत तय करिए। आपके दल के लोग राजनीति तय करने लगते हैं। भाई, अपराधी, गुंडा, इस ढंग का सामाजिक महापाप करने वाला किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति से जुड़ा हुआ हो तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मुकम्मल कार्रवाई दिखना चाहिए, न कि राजनीति का एजेंडा तय करना चाहिए। अपराध की घटना घटी है, अभियुक्त की गिरफ्तारी ही सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, चूंकि एक राजनीतिक दल से उसका संबंध है, यह सर्वविदित हो गया है। तो तृणमूल कांग्रेस को अनुशासनात्मक कार्रवाई ही केवल नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता यह उम्मीद करती है कि आप समय सीमा के तहत चार्जशीट तय करिए, जितना अल्प अवधि में हो, स्पीडी ट्रायल करिए, जिससे कि न्याय मिलने की जो उम्मीद रहती है वह बरकरार रहे। और जब न्यायपालिका उसको सजा मुकर्रर करेगी तो वह तिल तिल कर करके मरेगा जेल के अंदर में। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जहां इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए ऐसा कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि ना संसद का सम्मान, न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ भी तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा बोला गया, उससे साफ है कि वे संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मित्रों, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं, आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान, न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा
तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न हो। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि यह मुद्दा बहुत बड़ा है, यह एक भ्रम पैदा कर रहा है। चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है कि वो पक्ष विपक्ष के साथ बातचीत करें और उसके बाद फैसला करें। इस प्रकार से एक तरफा फैसला करना उचित नहीं है। 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है कि पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस में करें। और ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे। ये मैं कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी द्वारा गठित 4 सदस्यों का पैनल कोलकाता के दौरे पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समिति के सदस्य सतपाल सिंह ने कहा कि हम लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर यहां आए हैं और जिस तरह से लॉ कॉलेज में जो घटनाएं घटी हैं उसकी बातचीत करने के लिए आए हैं। किस तरह से क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, केवल उससे लेकर बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित नहीं है, बल्कि बीजेपी का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी पश्चिम बंगाल के हर एक बहन बेटियों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी की सरकार हमें घटनास्थल पर जाने देगी, जिन अधिकारियों ने तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी
कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने देगी। उसके बाद हमने पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव से समय मांगा है। मुझे विश्वास है कि हमें वहां जाने की अनुमति भी दी जाएगी, और यदि वे अनुमति नहीं देते तो इसका मतलब यह होगा कि वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट सुनिए। एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको मालूम होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आदेश से यहाँ पर हमारी टीम आई है। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो पहले मिनिस्टर भी रही हैं, कानूनविद हैं। हमारे दो जो दूसरे सदस्य हैं, एक त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरे राज्यसभा के सदस्य वो भी कानूनविद हैं। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि केवल मात्र जो केस ये यहाँ पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, केवल उसके बारे में हम लोग या बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित और गुस्से में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे समय मांगा है कि पुलिस कमिश्नर हमको समय दे, चीफ सेक्रेटरी हमको समय दे, उससे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बात का विश्वास है कि हमको वहाँ जाना अलाउ करेंगे, और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। और बार बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी की जो लेड सरकार है उसमें पूरी तरह से मोरली फेल हो चुकी है। जितना हम लोग प्रशासन को जानते हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं जो खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं, तो जो प्रशासन को समझता है और जानता है वहाँ पर जनता की मांग और जनता से संपर्क अनिवार्य है। और जो प्रशासन में रहकर जनता की आवाज़ नहीं सुनता और जनता से बात भी नहीं करता, तो वही जो है प्रशासन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। वो जनता की लोकतांत्रिक आवाज़ नहीं सुनते और काम नहीं करते। वो हमें आज दिन भर में पता चलेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं उन सबसे समय मांगा है बातचीत करने के लिए और समझने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई और कहां तक पहुंचे हैं। और अभी हम जा रहे हैं तो देखते हैं कि उसका क्या होता है, उसके बाद आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने पुलिस कमिश्नर से मिलने की बात की, थोड़ी देर पहले ये खबर आ रहा था कि कमिश्नर के ऑफिस से एक जो है इंफॉर्मेशन दे दिया गया है आप लोगों को कि वो आज नहीं मिल पाएंगे, वो कल आप लोगों से मिल पाएंगे। नहीं, हमें ये कोई सूचना नहीं है और कोई भी आधिकारिकता से ये सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। हमारे सब कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर हैं और जैसा होगा हम आपको बताएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ऐसा प्रशासन जिसने लगातार, आप बार बार देखिए, बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है। और अगर प्रशासन को हमारे जैसे लोगों से मिलने का समय नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं मालूम, हम आके पता करना चाहते हैं। पुरी में उड़ीसा के पूर्व पुलिस महानिदेशक और बीजेपी नेता प्रकाश मिश्रा ने कहा कि पहले से जो व्यवस्थाएं थी पुरी में उसको और दुरुस्त किया गया है। और उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को कहूंगा कि संकलित होकर दर्शन करें, सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा। भागदौड़ वाले भागदौड़ करने या जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में हम शेष यात्रा को अच्छी तरह से संपन्न करा पाएंगे। गुंडीचा मंदिर 4 तारीख तक दर्शन होंगे, जिसके बाद प्रभु अपने मंदिर की और प्रस्थान करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, कतारबद्ध तरीके से चल रहे हैं सभी दर्शन के लिए। हमारा ये अनुरोध है कि विचलित होने या भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, सभी को दर्शन करने का अवसर मिलेगा और उसी के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। नहीं, व्यवस्था तो पहले से जो व्यवस्था है वही चलेगा, लेकिन उसको ऐसे ठीक ढंग से हम करेंगे। और मैं आपके जरिए से
सारे जो श्रद्धालु हैं जो जगन्नाथ धाम आ रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि श्रृंखलित होकर दर्शन करें। सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा और भाग दौड़ या कोई जल्दीबाजी का कोई यहाँ ये नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ बाकी जो यात्रा का जो बाकी बचा है वो ठीक ढंग से हम कर पाएंगे। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अभी ठीक ठाक है और यहाँ दर्शन अभी चलेगा, आप जानते हैं 4 तारीख तक। फिर उसके बाद प्रभु जाएंगे बावड़ा में फिर अपने मंदिर के पास। तो वहाँ बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा, वो जो सुनावेश देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। कतारबद्ध लोग श्रद्धालु भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। हाँ, अभी कतार से चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी तो कोई समस्या का ऐसे कोई नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सब सजग हैं और हम लोग ठीक से रथ यात्रा का संपादन। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, हम यही बोलेंगे कि आप लोग जो श्रद्धा से आ रहे हैं, कोई विचलित होने या भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा। हम उसी के लिए सारे आयोजन किए हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि संसद के पास से किए गए कानून संसद के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु त्रिवेदी को यह नहीं पता है तो वे संसद में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं और हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बीजेपी पता ही नहीं है कि लोकतंत्र का कामकाज कैसे होता है। बीजेपी को पिछले 11 सालों में उन्होंने क्या क्या नहीं दिया। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, न्यायपालिका मुक्त भारत, भारत इस तरह नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम। और वो उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत। तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। माइनॉरिटी। कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी द्वारा गठित 4 सदस्यों के फैक्ट फाइंडिंग पैनल का कोलकाता दौरा करने पर कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये पुलिस का काम है और देश का कानून सशक्त है। देश का कानून उनको दोषियों को सजा दिलाने में सक्षम है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं। यह एक विकृति है और इस विकृति के लिए बौद्धिक जागरूकता ज़रूरी है। उस बौद्धिक जागरूकता के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है। केवल राजनीति, बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, बीजेपी की सीबीआई है, एनआईए है, क्या है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी? ये काम पुलिस का है और देश का कानून सशक्त है और देश का कानून उन्हें सजा दिलाने में सक्षम है। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक घटनाएं और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये पूरे देश में नहीं हो रही हैं? तो सब जगह होती हैं। ये एक विकृति है और इस विकृति के लिए बौद्धिक जागरूकता जरूरी है। उस बौद्धिक जागरूकता के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो, केवल राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति इसके ऊपर होनी भी नहीं चाहिए। जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके लिए मुलजिमों का पकड़ा जाना, कोर्ट के अंदर जाकर के उनको सजा दिलाना, इसके ऊपर प्रयास होना चाहिए। ना कि ये जो बातें आप कर रहे हैं। क्या आपकी स्टेट के अंदर नहीं हुआ ये? आपकी स्टेट के अंदर भी बहुत घटनाएं हैं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं, बहुत विभत्स घटनाएं हैं। उन घटनाओं के ऊपर आपने कभी फाइंडिंग कमेटी भेजी? कौशाम्बी के अंदर कल जो हो रहा था, किस बात के लिए हो रहा था? आपने वहां फाइंडिंग कमेटी भेजी? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप बना करके जो भेजने की बातें कर रहे हो, ये राजनीति का आप मैदान बनाना चाहते हो, ये ठीक नहीं। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जो बातें कल कही गई वह सीधे सीधे इस देश की संसद को चुनौती है, वह सीधे सीधे इस देश के संविधान को चुनौती है। गांधी मैदान से तेजस्वी यादव ने जो कहा, जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस लोकतंत्र में किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि लोकसभा और राज्यसभा के से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा?
यह सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है। जिन लोगों ने संविधान को कुचलकर आपातकाल लगाया, ऐसी सोच वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देगा, देश की जनता उसको कभी स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेगी। जो बातें कल कही गई वह सीधा सीधी इस देश के संसद को चुनौती है, वह सीधा इस देश के संविधान को चुनौती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती है। कल क्या कहा लोगों ने गांधी मैदान से कि जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा। ये तो सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है जिनके दिमाग में। जिन लोगों ने इस देश में संविधान को कुचल के आपातकाल लाया, ऐसे सोच वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। और कल जो भाषा बोला गया है गांधी मैदान में, वह भारत के संविधान को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, भारत की संसदीय प्रणाली को सीधा चुनौती दिया है लोगों ने। और इस देश की जनता कभी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देगा उसे स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेगी। कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी द्वारा गठित 4 सदस्यों का पैनल कोलकाता के दौरे पर है। बीजेपी नेत्री और समिति के सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मैं पक्षपाती नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं पक्षपाती हुए बिना सरकार से यह निवेदन करती हूं कि यह जनता का मुद्दा है जिसे सुलझाने में हम लोग भी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार एक बार हमसे बात करे, सुने और मिले, ताकि यदि हम कुछ सहयोग कर सके तो हम करना चाहेंगे। आधिकारिक रूप से हमारा अभी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोई संपर्क नहीं है। देखिए, मैं किसी भी बात से बायस्ड हुए बिना सरकार को ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये जनता का मुद्दा है और इसके सुलझाने में हम लोगों की भी मदद हो सकती है। आप एक बार हम लोगों से बात करें, सुने और मिलें, ताकि कुछ अगर हम उसमें आपको बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे इसका तो मैं ज्ञान नहीं है मुझे, वो तो जाके देखेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। उनसे उनके संपर्क में भी हैं और साथ में उन्होंने लिखित में भी ये दरख्वास्त भेजी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि गठबंधन की घोषणा पत्र समिति की बैठक है। हमारा प्रयास है कि बिहार को बिहार वासियों के लिए बनाएं और बेहतर बिहार का गठन करें। उन्होंने कहा इस दौरान कई भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पर हमारा विशेष ध्यान होगा बिहार में, और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन का रोड मैप भी बनेगा और बिहार के लोगों की भलाई भी होगी। के मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है। हमारा प्रयास है कि बिहार बिहारियों के लिए बनाए और एक बेहतर बिहार बनाए। इसीलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पे हमारा फोकस रहेगा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया अलायंस का रोड मैप भी बनेगा और बिहार के लोगों की भलाई भी होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं के साथ अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज हम सभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहेब सिंह जी की 18वीं पुण्यतिथि में यहाँ पर सबने हवन किया, उसके बाद में उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। पूरे हम कहेंगे कि एनसीआर से हजारों लोग आते हैं और वो उनको याद करते हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनकी भावनाओं के साथ में, और वो सभी के साथ में आत्मीय प्रेम रखते थे और उनके जो सपने थे उन सपने को पूरा करना ये हमारा संकल्प है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।